अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार है। लोगों में काफी उत्साह है। 22 जनवरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होने से पहले इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। जिन्होंने अपने आंखों देखा, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि कलयुग में त्रेता युग की जैसे घटना दिखाना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेके गांव तक अक्षत वितरण में बच्चों से लेके बूढ़े तक गांव-गांव सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी अक्षत और राम की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस बीच राम मंदिर का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80 से 85% काम हो चुका है। सब खंभों पे मूर्तिकार का कार्य चल रहा है। इन दिनों त्यौहार की वजह से काम धीमा पड़ गया था, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है। 20 जनवरी से पहले ये सारे कार्य हो जाएंगे। जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर मिस्त्री रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी मजदूर देख के हिल गए। असल में रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटा के तंबू में जब सो रहे थे, उसी समय वहां अचानक एक हलचल सी महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से झांक के देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली सी चमकदार चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां उसे एक दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दी जिसका आकार मोर के समान था, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था और वो राम मंदिर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात श्री राम पुष्प विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने यह चमत्कार अपने आंखों से देखा, लेकिन अचानक से वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। और सुरेश जब सुबह उठा तो उसी स्थान पे मौजूद था। फिर भी सुरेश ने सभी को रोक के रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ गया था प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं और ये उसके लिए सौभाग्य था। कितना सुंदर दृश्य उसे देखने को मिला, जहां शायद उसने पुष्प विमान के दर्शन किए थे। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्प विमान। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई अजीब सी विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार एलियन के साथ भी जोड़ के देखा गया है। यानी कि अयोध्या में उस रात को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में यह संकेत प्रभु श्री राम का ही हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है कि आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। अयोध्या में पुष्पक विमान का कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का 108 फीट का अगरबत्ती गुजरात से चल के अयोध्या पहुंच गया है। दूसरी खबर निकल के आ रही है कि अयोध्या में हजारों साधुओं का झुंड पहुंच चुका है। वहीं सुनने में आ रहा है कि नेपाल से भगवान श्री राम के ससुराल से शगुन के तौर पे बहुत सारे सामान आए हुए हैं।
भगवान श्री राम के ससुराल जनकपुर से आया हुआ है ये उपहार। जनकपुरी से ये उपहार मिला है भगवान श्री राम को। प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 में सम्मिलित होंगे। वहीं सुनने में आ रहा है अयोध्या पहुंचा 2400 किलो का घंटा, 21 किमी तक सुनाई देगी इसकी आवाज़। वही निकल के एक खबर और आ रही है, बिहार से सोने का घोड़ा तैयार हुआ है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान में सम्मिलित होने के लिए। 17 किलो का यह सोने का घोड़ा भगवान श्री राम के कार्यक्रम में सम्मिलित होगा और यह घोड़ा अयोध्या पहुंच गया है। वहीं एक नया खबर निकल के आ रहा है, ड्रोन की मदद से नज़र रखा जाएगा भगवान श्री राम के नए भव्य मंदिर का। अयोध्या में दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं और इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा को लेकर भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गई है। रहने और खाने का व्यवस्था सरकार के माध्यम से करा दिया गया है। 40 जगहों पे स्टॉल लगेंगे चाय और भोजन के। यहाँ सब चीज़ उपलब्ध मिलेंगे। यात्री को सोने के लिए, पर्यटक को सोने के लिए रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया है। यात्रियों को रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए सरकार पहले से इसका इंतजाम कर चुकी है। देश के हर कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। देश के हर कोने में खुशियों का माहौल है। आप सभी को अयोध्या जाना है तो अवश्य जाएं प्रभु श्री राम के दर्शन करने। प्रिय भक्तजनों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसा दिखाऊंगा जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ रथ में विराजमान अयोध्या पहुंचेंगे। अगर आप भी हमारे परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में जुड़ जाएं।